18 और 20,000 रुपए कमाने वाले लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं और अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। जाहिर बात है कि इनको संरक्षण प्राप्त होगा, इनके अंदर इस तरीके की भावना होगी कि हम कुछ भी कर लें, हमें कोई पकड़ेगा नहीं, हम पर कार्रवाई होगी नहीं, और ऐसे ही लोगों तक पहुंचना जरूरी है, जिसके लिए पुलिस और एसआईटी कोशिश कर रही है। रुचि, बने रहिएगा हमारे साथ। राम मंदिर में श्रद्धालु दान पात्रों में चढ़ावा डालने के साथ काउंटर पर कैश दान भी देते हैं। दान के बाद श्रद्धालुओं को यहां से रसीद मिलती है। अब पुलिस इन रसीद बुक को चेक कर रही है कि जो चढ़ावा दान काउंटर में आया वो बैंक में जमा हुआ कि नहीं हुआ। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे के लिए 3 दान काउंटर बने हैं। पहला मंदिर परिसर में यात्री सुविधा केंद्र के पीछे, दूसरा रंगमहल बैरियर के पास ट्रस्ट के पुराने ऑफिस में, जबकि तीसरा मीडिया सेंटर के पास बने ट्रस्ट के नए ऑफिस में। इसके अलावा मंदिर परिसर में 40 दान पात्र लगे हुए हैं। ये अब पुलिस इस पे छानबीन कर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच श्रद्धालुओं ने 82.78 करोड़ रुपए दान किए हैं। इनमें से 54.79 करोड़ दान पात्रों में किया गया, जबकि 18.88 करोड़ दान काउंटर में रसीद लेकर किए गए, जिसमें से 8 करोड़ 33 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। पुलिस का कहना है कि इसकी पूरी जांच में टाइम लगेगा। इसके अलावा 8 गिरफ्तार लोगों के बैंक अकाउंट के कुछ डिटेल्स मिले हैं, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर बरामद हुए हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। चुनौती यही है कि पता यह लगाना है कि कितना चढ़ावा आया और अब तक ये चढ़ावा चोर कितने पैसे पर हाथ साफ कर चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन का एक्स्ट्रा समय यानी कि और समय दिया गया है। 15 दिन का समय बढ़ा दिया गया है। एसआईटी यूपी सरकार को अपनी शुरुआती जांच सौंप चुकी है, जिसके आधार पर 8 आरोपियों पर एफआईआर हुई, उनको पकड़ा जा चुका है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव से भी पूछताछ हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जांच कर रही एसआईटी को 15 दिन का और समय मिल गया है। एसआईटी यूपी सरकार को अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप चुकी है और अब 15 दिन का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो भी एसआईटी को दे दिया गया है। तो एक तरफ राम मंदिर में लगातार चढ़ावा चोरी कैसे हुई ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लगातार एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेरने में जुटी है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने चढ़ावा चोरी में हुई गिरफ्तारियों को दिखावे की कार्रवाई बताया। रामगोपाल यादव ने कहा कि इस चोरी में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अयोध्या के राम मंदिर में 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो तो ऐसा है, वो तो केवल सुपरफिशियल है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता तो सवाल उठा रहे हैं, मसला 2027 का भी है, सियासत भी हो रही है और एक बड़ा मुद्दा है सरकार को घेरने के लिए। लेकिन रुचि, आप ये जानकारी दीजिए, एसआईटी को ये 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया गया है? इस पूरी प्रक्रिया में इतना वक्त क्यों लग रहा है और इन 15 एक्स्ट्रा टाइम में एसआईटी क्या पता लगाई? ये मामला क्योंकि बहुत ज़्यादा पेचीदा है। एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा वैसा मामला है जिसमें जो राम भक्त हैं, चाहे देश में नहीं विदेशों में भी हैं, उनकी आस्था का ये सवाल है। तो उनके जो एक एक सवाल हैं उनके भी जवाब देने हैं। तो एसआईटी के ज़रिए वो जवाब देने की कोशिश है। एसआईटी के सोर्स जो हमें बता रहे हैं उनका कहना है कि हम 5 दिन अयोध्या में रहे, करीब 150 लोगों से हमने पूछताछ की। वो ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट अभी तक नहीं किया है। चंपत राय से वो पूछताछ कर चुके हैं, गोपाल राव से तो, और चंपत राय से पहले दिन पहुंचते ही पूछताछ, सबसे पहले पूछताछ चंपत राय से हुई थी। तो बहुत सारी बातें अभी जानने की ज़रूरत है। दूसरा, जो बयान हुए हैं उनको वो वेरीफाई कर रहे हैं कि हमने किसी के बारे में कहा तो उससे भी पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा किया था, तुम फला दिन वहाँ पर थे, तुम काउंटिंग सेंटर में थे, तुम जेब वाली पैंट पहन के आए थे। इस तरह की चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो वेरीफाई एसआईटी को अभी करनी है और भी बयान लेने हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ 8 लोग नहीं हैं, इस पूरे जो चढ़ावा चोरी का मामला है इसमें और भी बहुत लोग शामिल हैं और बहुत सारा पैसा और भी इन्वॉल्व है। क्योंकि जो पैसा चढ़ावे का आया काउंटिंग सेंटर में, जो सीसीटीवी में दिखा, उसकी तो निगरानी कर ली एसआईटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट में, अयोध्या पुलिस ने। लेकिन जो जेवर वहाँ चढ़ाए गए, जो अंगूठियाँ वहाँ चढ़ाई गई, जो चेन वहाँ चढ़ाई गई, वो सब कहाँ गई? कितनी कोर्ट के ये ट्रस्ट के रिकॉर्ड्स
पक्ष में है, कितनी नहीं है, ये बहुत सारे पहलू है जिन पर अभी पड़ताल होनी बाकी है और जिसमें टाइम लगेगा। एसआईटी की टीम दोबारा अयोध्या जाएगी और सारे सवालों के जवाब ढूंढेगी और लोगों से भी इसमें पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल, सिर्फ 8 लोगों तक की कार्रवाई नहीं थमेगी, आगे और लोगों पर भी कार्रवाई होगी। अब यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प है कि जो बड़े नाम हैं चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, इन पर कब कार्रवाई होनी है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।